नमो हरियन्तानं नमो सिद्धानं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणं एषो पञ्चनमुकारो सर्वपावप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम् पुरीमचरिमाण गप्पो मंगलम भद्रमान गीतम मे य परिकर्याजिन गणराई तेरा बलिचरितम। सुबह के प्रवचन के अंदर हम लोगों ने परमात्मा के जीवन की चर्या की शुरुआत 10 कल्प क्या थे, कल्प सूत्र का क्या महात्म्य है और परमात्मा की संक्षिप्त वाचना के रूप में संक्षिप्त वाचना के रूप में भगवान का जीवन क्या है उस संदर्भ की चर्चा चल रही थी। और अवधि ज्ञान से इंद्र महाराजा ने उपयोग किया और भगवान को देखा। 7-8 कदम आगे जाते हैं, नमुत्थुणम करते हैं और नमुत्थुणम आधा अपना हुआ, यहाँ तक हम चले। आगे के नमुत्थुणम के बाद इंद्र महाराजा मन के अंदर क्या सोच रहे और ऐसा क्यों हुआ, उस विषय की चर्चा हरिणीगमी से और इंद्र महाराजा का वो चर्चा का उसके माध्यम से हमको आगे बढ़ना है। धम्मावर चावरंत चक्रवर्तीनम दिवोदानम शरणम गई पैठा अपरिय वर्णानम दंसनदानम येट चौमानम जीनानम जाव्यानम दिनाम दार्यानम बुद्धानम मोयानम उत्तानम मोगानम संपन्नम सवदेशनम शिवा महिला मरुवम नमकय मोहावाम पुनरावृत्ति सिद्धि नामधेयम दानम संपत्तानम नमो जियानम जीवमयानम। परमात्मा कैसे, परमात्मा का स्वरूप का वर्णन की बात करते हैं। परमात्मा धर्म रूपी, धर्म के विषय चातुरंत ऐसे चक्रवर्ती है। जैसे चक्रवर्ती 3 समुद्र और हिमवंत पर्वत ये चारों क्षेत्र को साधकर अपनी आड़ प्रवर्तन करता है, वैसे ही परमात्मा धर्म के चक्रवर्ती है। पंडित जी, धर्म की राजधानी कौन सी? अड़ी जी, और इसीलिए तीर्थंकर वहां होते हैं। और धर्म का क्षेत्र कौन सा? चौदराज में। कैसे? नरक में भी धर्म का क्षेत्र सही कैसे? आज्ञा राज्य विराटाच शिवाय च भवाय च, जो आज्ञा का पालन करते हैं वो ऊपर जाते हैं। विराटाच भवाय च, नरक में क्यों जाते हैं? भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते इसलिए। यानी भगवान की आज्ञा जीव को उत्तर ऊर्ध्व गति में ले जाती है, यानी यहाँ साम्राज्य, और भगवान की आज्ञा की विराटता और व्यक्ति को दुर्गति में ले जाती है। इसीलिए जो दुनिया के अंदर जो भी चक्र चल रहा है वो किससे चल रहा है? परमात्मा। इसीलिए धर्मवल चातुर्य का चक्रवर्ती। दिवोतान, परमात्मा बेटे जैसे है। संसार की जो सागर है उसके लिए जीव डूबता है तो बेट आ जाते हैं तो वो बच जाता है। ऐसे परमात्मा धर्म, परमात्मा वो बेट स्वरूप है। दिवो यानी कि द्वीप स्वरूप है। तानम, व्यक्ति कितना भी समर्थ हो जाए वह उसका संरक्षण नहीं हो तो कुछ नहीं होता। तानम यानी अनार्यों का नाश करने के द्वारा परमात्मा अपने आत्मा का रक्षण करने वाला। शरणम, कर्म रूपी उपद्रव से भय पाए हुए जीव के लिए परमात्मा शरण स्वरूप है। गति, हम बोलते हैं तू गति तू मति आसरो
तू आलम्बन मुझे प्यार हो। परमात्मा गति है, जीवों का सुख की गति कौन सी है? परमात्मा। सुख पाना है तो परमात्मा के पास से ही अपने को प्राप्त हो सकता है, तो परमात्मा गति स्वरूप। बैठा संसार रूपी जो कुआं है उसके अंदर डूबते हुए जीवों के लिए परमात्मा खूब समान है। अपरिवर्तनम दर्शन ज्ञान, परमात्मा का केवल ज्ञान और केवल दर्शन कैसा है? अप्रत्य, किसी भी प्रकार से स्खलना नहीं प्राप्त हो। गीत, दीवाल या कोई भी प्रकार का माध्यम हो मगर वो स्खलना नहीं पाता है। पूरे 14 लोग के हर पदार्थ परमात्मा के ज्ञान और दर्शन के अंदर प्रस्थित हुए। टच हो मानव, कैसे हुआ ये कारण? कहा जो परमात्मा का छद्मसपना निकल गया है, क्योंकि राग द्वेष वगैरह जो मोह जो छद्मसता का कारण है वो परमात्मा के अंदर में से निकल जाने के कारण, परमात्मा का शुद्ध आत्मा स्वरूप प्रकट होने के कारण केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हुआ। मात्र परमात्मा ने खुद का कल्याण नहीं किया। बाजू वाला कितना भी करोड़पति हो, मुझे क्या लेना देना? हाँ, मैं आपको पूछूं, जलसा बंगला के बाजू में रहना मिले, उससे इसका मतलब मालूम है? अंबानी, अमिताभ बच्चन का बंगला, उससे आपको कोई फर्क नहीं। क्यों नहीं? मुझे क्या फायदा उसके बाजू में? मुझे फायदा हो, छोटा भी आदमी मुझे फायदा करता हो तो मेरे फायदा, इसलिए लिखा जीनानम जावयानम। खुद तो जिन बन चुके हैं मगर खुद का काम करते इतना ही नहीं है और दूसरे को भी जिन बनाते। जीनानम यानी कि राग द्वेष से मुक्त बनाने वाले। तिन्नानम दारियानम, वो मात्र अपना खुद का काम कर लेते इतना नहीं है, खुद तो तैरते हैं मगर उनके शरण में जो आते हैं उनको भी संसार के सागर को तराते हैं। उद्धारण वो यार, वो अकेला पढ़ लेते इतना नहीं है, यानी कि बोध प्राप्त किया अकेला ऐसा नहीं है, दूसरे को भी बोध प्राप्त कराने वाले। मुक्तानम होगा, और परमात्मा कैसे? खुद मुक्त बने हैं 8 कर्मों से और जगत के तमाम जीवों को मुक्त बनाने वाले। यानी ये जो 4 पद है वो खुद ने पाया है, दूसरे को देने वाले, ये सामर्थ्यवान। और परमात्मा का स्वरूप क्या है? सिद्ध भगवान का स्वरूप का वर्णन की स्टार्ट करते हैं। सब्बनुलम सब्बदर्शनम, केवल ज्ञान के द्वारा जगत के तमाम पदार्थों को परमात्मा जानने वाले। जैसे मेरे को हाथ के अंदर आंवला है, आपको कैसे दिखता है? स्पष्ट दिखता है ना? बस वैसे 14 राजलोक के हर व्यक्ति के हर पदार्थ का ज्ञान हो सकता है। सब्बदर्शनम, वैसे 14 राजलोक के तमाम पदार्थ को देखने वाले। किसी के पास नॉलेज होता है, देख नहीं सकता है। जैसे एलन के नॉलेज था, देख नहीं सकती थी, आँख कहाँ थी, मगर भगवान के पास ज्ञान भी है और दर्शन भी है, यानी कि परमात्मा ने जगत के तमाम पदार्थों को देखा हुआ है। यानी देख रहे हैं एक क्षण के अंदर जगत की तमाम चीजें, जितनी भी चीजें, उसका भूत भविष्य वर्तमान एक क्षण एक समय के अंदर जाती है। हाँ हाँ हाँ, वो भी राग द्वेष नहीं होता है बस, बाकी जान सब कुछ सकते हैं मगर उनको राग द्वेष नहीं है, बस इतना ही है। शिव महिला मरुआ मरद मक्खय मुबाबा मफदनाती सिद्धि नामध्यम धाम संपत्ताम। शिव, शिव का मतलब क्या? वो रूटीन, रूढ़िगत अर्थ हुआ, वो पारंपरिक अर्थ कहलाता है इसको। शिव का अर्थ क्या है? अशिव यानी उपद्रव, है ना? अशिव हो गया गांव के अंदर, अशिव यानी उपद्रव। शिव यानी कि उपद्रव रहित, जिंदगी को किसी के अंदर कोई किसी को पीड़ा नहीं दी। कोई व्यक्ति, आप करोड़पति बनते हो, किसी को पीड़ा दिए बिना बने हो, किसी को पीड़ा देके बने हो। हाँ, तो आपका जो भी संपत्ति है ना वो अशिव संपत्ति है। अशिव संपत्ति किसी को पीड़ा देके प्राप्त है, यानी संसार की हर चीज पीड़ा देके मिलती है। और परमात्मा का मार्ग शिव है, शिव स्वरूप है, यानी कोई किसी के जीव को परमात्मा उपद्रव नहीं करती। शिव अचल। आप लोगों को पैसे वाले को एक टेंशन होता है, क्या मालूम है? मेरा चला तो नहीं जाएगा, होता है कि नहीं? हाँ, टेंशन होता है ना। तो परमात्मा ने जो प्राप्त किया अचल है, कभी भी चलायमान। उन्होंने जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जो भी गुण प्राप्त किए हैं और कभी चलायमान होने वाले, क्योंकि शाही भाव के। और व्यक्ति के पास पैसा भी है, संपत्ति भी स्थिर है, परमानेंट चले वैसा सेटलमेंट सब कुछ किया हुआ है। जैसे रॉकफेलर परिवार, रॉकचाइल्ड परिवार का कहते हैं कि भाई उनकी संपत्ति
17 नहीं 21 पीढ़ी से वैसे चली आती है, कोई पहचानते भी नहीं है। विश्व के सबसे बड़ी धनिक लोग वही है, दुनिया में दिखाते हैं, इल्यूमिनाटी के मेन लोग कहलाते हैं। तो उनकी संपत्ति कभी चलायमान नहीं होती, मगर उन लोगों को एक डर होता है। कौन सा? मालूम? अरुचा व्यक्ति रोग से भयभीत है। कोई शरीर में व्याधि तो नहीं आ जाएगी ना, कोई व्याधि तो मेरे शरीर में नहीं हो जाएगी ना। इसीलिए कहा परमात्मा का जो स्वरूप है वह कोई भी प्रकार का रोग नहीं, अरुचा अनंत। ये सब परिस्थिति मिली, मगर कितने साल? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, कितने समय तक टिकेगी? कितने साल तक? अनंत अनंत काल तक परमात्मा का सुख कोई भी प्रकार से खंडित नहीं होने वाला। बाद में अक्षय अनंत है, मगर कभी तो अंत आएगा ना। कोई चीज का एक अंत तो होता है ना, होता है कि नहीं? तो कहते हैं अक्षय है, उनका खजाना इतना भरा हुआ है, कभी खाली होने वाला नहीं। अक्षय अक्षय अव्याबाह और व्याबाधा रहित, यानी कि कोई भी प्रकार की पीड़ा से रहित है। मवाबाह पुनरावृत्ति, और वो भी स्थान कैसा है? मोक्ष पद का स्थान, वापिस वहां से नीचे नहीं आना। ऐसा सिद्धि गई नाम देवम धानम संपत्तान नमो जियानम जीवयम, ऐसे सिद्धि गति नाम के स्थान को प्राप्त करने वाले नमो जियानम, जिन्होंने राग द्वेष को जीता है, जीव भयानम, जिन्होंने सभी प्रकार के भयों को समाप्त कर दिया है, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ये नमोत्तरम कितनी बार बोला आप लोगों ने आज तक? लाखों नहीं, मगर बहुत बार बोला। मगर आपके नमोत्तरम में कितनी बार ये विचार आया कि परमात्मा का ये स्वरूप है? कितनी बार आया? जिनाणम जाव्यानम तिन्नाम कार्याणम बुद्धाणम भूयाणम उत्ताणम मुगम शिवा महिला मुलवम, ऐसे शब्द से भावित होना चाहिए, तब आपका नमोत्तरम एक सच होता है। बाकी वो पोपट राम राम बोलता है, वो हमारा सूत्र वैसे वाम, हमारा जैसा पोपट नमोत्तरम बोल लेता है, ऐसी हालत है। नमोत्तरम समस्त भगवान से आई रसा चरण जितना से बहुत इतर रिटर जाओ संपादियो कामम। अब उन्होंने नमोत्तरम करने के बाद श्रवण भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? आई गराणम, परमात्मा धर्म रूपी तीर्थ की आदि करने वाले चरम तीर्थ रस, वो परमात्मा कौन से? चरम अंतिम तीर्थपति है। पूर्व तीर्थर निरीक्षस, और वो किसने कहा है कि अंतिम तीर्थंकर होने वाले हैं? पूर्व तीर्थंकर कह के गए कि 24वें रूप में महावीर परमात्मा तीर्थंकर रूप में हो गए। तो पूर्व तीर्थंकरों ने कहा है जाव संपायु में काम है, और वैसे सिद्धि गति नाम का स्थान प्राप्त करने की इच्छा वाले हैं, वैसे परमात्मा को मेरा नमस्कार। वंदामिनम भगवान तत्थ गयम यह गए, पासवे भगवान तत्थ गए यह गयम टिकट्टु समरस भगवान माविस वंदे नमस्ते मंदिता नमस्ता या तरंग बुआ बिहार सन्निस्तरे तयणम तस्सा सकसा दीनसा दिवरनो हमें यार हुए अज्जतिए चित्तिए पत्तिए मनोगय संकमे सब वज्जई। मैं यहाँ रहा हुआ दीवानंदनाथ की माता के कुक्षी के अंदर रहे हुए भगवान को मैं यहाँ हुआ वंदन करता हूँ, और प्रभु वहां रहे हुए मेरे जैसे को ज्ञान से प्रभु देखो, वैसी के अंदर से कैसी लागने के तंतु बने हुए होंगे कि जिसके कारण परमात्मा खुद ऐसा कहते हैं कि वहां रहे हुए परमात्मा मेरे साथ मुझे देखो। ऐसे श्रवण भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं। नमस्कार कर कर सिंहासन के ऊपर पूर्व की ओर इंद्र महाराजा बैठते हैं, और बैठकर देवों के इंद्र ऐसे शक्रेंद्र महाराजा खुद मन के अंदर ऐसे चिंतवना करते हैं और संकल्प उत्पन्न करते हैं। न खलु एवं भूयम न एवं भविष्यम न एवं भवम न एवं भविष्यम जनांडो चक्रियो बलियो वासुजांत गुलिया मनगुना तुलस गुलिसा देव गुलिसा केवल गुलिसा विका गुलिसा मान गुलिसा आईसु आयंतिवा आई संतिवा। परमात्मा देवानंदा माता की कुक्षी के अंदर और इंद्र महाराजा 82 दिन के आसपास देखते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो कहते हैं
न एवं भूयम, ऐसा भूतकाल में कभी हुआ नहीं। न एवं भवम, वर्तमान में भी कभी होता नहीं, और भविष्यम यानी कि न भवम न एवं भविष्यम, यानी कि वर्तमान काल में भी ऐसा होता नहीं और भविष्य में होने वाला नहीं है कि तीर्थंकर का आत्मा हो, चक्रवर्ती का, बौरदेव का और वासुदेव का। अंतकुल में, अंतकुल यानी क्या? छोटे कुटुंब के अंदर, ये शब्दार्थ है, भावार्थ। जिसका मन छोटा होता है वहां उनके घर में तीर्थंकर का आत्मा का जन्म नहीं होता है, वो भी एक अर्थ है। अंतकुल यानी छोटा कुटुंब वाला। वैसे मन छोटा होता है, ये भी एक कुटुंब है। जो इसका मन संकुचित होता है उनके वहां भी भगवान अवतार नहीं पाते। बहनों को खास, आपके गर्भ में तीर्थंकर को प्राप्त कराना है तो छोटा मन कभी मत रहे। बिल्कुल 100% उनकी जीव की वो पात्रता होगी तभी, हाँ कुछ योग्यता होगी इसलिए प्राप्त हुआ, मगर कुछ कारण से गर्भ के अंदर उन्होंने कृष्णा जो था उनकी देरानी जेठानी थी, उनके रत्न चुरा लिए। ये रत्न चुराते उनका पुत्र की चोरी हो गई। देवों में ऐसा कर्म बांधा था। अंतकुल यानी शूद्र कुलों के अंदर कभी परमात्मा का जन्म नहीं होता है। पंत कुल, अधम कुलों के अंदर परमात्मा का जन्म नहीं होता। तुच्छ कुल, छोटे कुटुंब वाले परिवार के अंदर जन्म नहीं होता है। दरिद्र कुल, निर्धन के वहां भगवान का जन्म नहीं होता है। इस निर्धन के साथ क्यों लेना देना? कारण क्या? हाँ वो पुण्यशाली व्यक्ति पुण्यशाली के वहां जन्म लेता है। जैन कुल में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो लोकोत्तर पुण्य लेके आया होता है, वो पुण्यशाली है। आने वाला है लड़का वो पुण्यशाली होता है। करोड़पति के बाद जो जन्म लेता है उसका वो प्रकार का पुण्य होता है। इसीलिए कहा है निर्धन कुल के अंदर परमात्मा का जन्म नहीं होता है। हाँ आगे आएगा, वो भी आगे आ गया, मैं समझा रहा हूँ, आगे आएगा। भिखाग कुल, भिक्षा मांगकर जो जीने वाले उनके बाद भी भगवान का जन्म नहीं होता। महान कुल, ब्राह्मण कुल के अंदर, ब्राह्मण कुल वैसे उच्च कुल कहलाता है। कुलों के अंदर ब्राह्मण उच्च कहलाता है। इधर क्यों? याचक वृत्ति है, मांगने की वृत्ति। इसी के कारण परमात्मा का जन्म याचक वृत्ति में कभी नहीं होता। उनके अंदर में याचक वृत्ति ज्यादा होती है। कितना भी ब्राह्मण को तो संतोष नहीं होता है। देख लो कभी शादी में आए वो जितना तय किया उससे ज्यादा। हाँ चंद्र कुमार जी शादी करें 3 लड़कों की होता है ना ऐसा, ओ सेठ इतना दो, ऐसा ऐसा, वो वृत्ति उस लोगों की होती है। ऐसे कुलों के अंदर भूतकाल में कभी हुआ नहीं है, वर्तमान में कभी होने वाला और भविष्य में कभी होने वाला नहीं कि तीर्थंकर परमात्मा वहां से जन्म ले। मगर पंडित जी एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, तो क्यों चवन कल्याणक के वक्त अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं हुआ होगा? उस समय भी सिंहासन तो चलमान होता है, ये 5 कल्याणक क्यों उस समय उपयोग क्यों नहीं है? कर्म बांधा, परमात्मा ने वो कर्म बांधा था, इसलिए वो उस समय उनको ज्ञान भी नहीं आया। हाँ वो बात की बात है। वो इंद्र महाराजा को विचार क्यों नहीं आया? 82 दिन के बाद ही क्यों आया? क्या था? निकाचित कर्म था भगवान का, परमात्मा का निकाचित कर्म था, इसीलिए उस टाइम भी सिंहासन चलायमान हुआ था च्यवन कल्याणक के वक्त। और उस समय उपयोग दशा में विचार भी नहीं, कभी कभार होता है, उस समय मुझे क्यों विचार नहीं आया? वो कर्म का वो जोर ऐसा होता है कि व्यक्ति को उस समय विचार नहीं आया। इतनी छोटी चीज ही करनी थी ना, क्यों विचार नहीं? वो कर्म का जोर ऐसा होता है। इसलिए इंद्र महाराजा को उस समय उनको बुद्धि नहीं सूझी कि मैं वो स्टार्टिंग के समय कर दूं, कि भगवान का 82 दिन का कर्म और अभी बाकी था। एवं कल उच्चकड़े बलिया वासुदेवा उनका कुल से अभोग कुल से नारायण कुल से एका कुल से कलिया कुल से हरिवंश कुल से अनेश्वर तब कर से विशुद्ध कुल वर्ष तो 40 आई संदीवा। हरियन परमात्मा चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव कहाँ का उत्पन्न होते हैं? उग्र कुल। उग्र कुल किसको कहते हैं? हाँ उग्र कुल, उग्र कुल किसको कहते हैं? कि ऋषभदेव परमात्मा ने जिनको आरक्षक के रूप में स्थापा वो उग्र कुल कहलाता है, जिनको नगर का संरक्षण की जिम्मेदारी दी, क्योंकि उनके अंदर शूरवीरता, उदारता वगैरह होता है। शूरवीरता होती है, क्षत्रिय आगे आएगा। रायण कुलेसी हुआ। ऋषभदेव परमात्मा के जो मित्र स्वजन थे ना, उनका कुल उनको राजन्य कुल कहते हैं। इक्खाग कुल,
ऋषभदेव परमात्मा का जो कुल था वो इक्ष्वाकु कुल, इक्ष्वाकु कुल वो आएगा लास्ट दिन। ऋषभदेव परमात्मा इक्ष्वाकु कुल क्यों? राम इक्ष्वाकु कुल में ही हुए। हरिवंश कुल है, हरिवंश कुल के अंदर, हरिवंश कुल का वर्णन आगे यही प्रवचन के अंदर हरिवंश कुल की उत्पत्ति कैसे उसका वर्णन आगे आएगा। अंदर तत्वगारेषु, ऐसे प्रकार के शुद्ध जाति शुद्ध कुल वाले जिनका मातृपक्ष जिनका पितृपक्ष शुद्ध है, वहां ऐसी जगह पे ऐसी क्यों जरूरत? ऐसा क्यों कि ऐसे कुल में क्यों आते हैं? कारण क्या? दादाजी ऐसे कुल में भगवान का क्यों जन्म होता है? ऐसी शुद्ध माता का कुल भी शुद्ध चाहिए, पिता का कुल भी शुद्ध चाहिए, वहां ही जन्म होता है, ऐसा कारण क्यों? क्यों? कभी विचार? हमारे वहां कहते हैं जब ब्रीड चेंज हो जाता है ना तब औलाद भी बदल जाती है। नहीं समझ में आया? ऊपर से गया? हाँ, नहीं समझ में आया, ऊपर से गया। पशु की दुनिया में कहते हैं ब्रीड चेंज हो गई, भारतीय गाय को जो ब्रीड हो गई तो उनमें से जर्सी गाय हुई, उसके कारण वो बॉडी में वो उसका दूध भी नुकसान कर देती। वैसे जिस कुल में शादी की व्यवस्थाएं थी वो जब बिगड़ जाती तो आने वाला संतान भी उसमें सत्व जो पैदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इसलिए कहा कि शुद्ध जाति और शुद्ध कुल के अंदर उत्पन्न होते हैं। ये विषय बहुत लंबा चौड़ा है और युवा पीढ़ियों को खास समझने की जरूरत है कि जिस कुल संस्कार जीन्स बहुत महत्व की चीज है। हमारे वहां कहते हैं कि एक जीन्स के अंदर एक जड़ संस्कार होते हैं, साइंस मानता है, हाँ साइंस कहता है, तो वो जीन्स की ताकत होती है। तो वो जिस परिवार जिस कुल जिस परंपरा के समाज व्यवहार जो चलता है ना उसके अंदर उसका संरक्षण होने की संभावना होती है। इसीलिए शुद्ध जाति कुलों के अंदर हमारे अपने वहां शादी का विधान था। तो ऐसी जगह पे ही परमात्मा का जन्म होता है। अति गुण ऐसे भावे लघुचर वो अनंत है उससे वही कंधा समझ जाइए। और ऐसे प्रकार से जो ये आश्चर्य हुआ है कि परमात्मा का गर्भावतरण परमात्मा ये देवानंदा माता की कुक्षी ब्राह्मणी कुक्षी में आया, ये प्रकार का आश्चर्य है। और ये अवसर पीढ़ी के अंदर 10 प्रकार के आश्चर्य हुए। आश्चर्य का वर्णन आएगा। 10 प्रकार के आश्चर्य है। सबसे पहले नंबर वो सक्का कपारण इत्तितम भाव्यम परिसा कन्नवर कंका अवेर कंका छंदस अवयरणम छंदस उदाहरण मरिवंश कुलुपत्ति चमृपाव अट्ठस सिद्धा अस्य संजय पूया दसवीं अनुदेम कालेहिम। तो 10 प्रकार के अक्षर हुए। सबसे पहले नंबर का अक्षर इधर दिखाया गया है, केवल ज्ञान के बाद परमात्मा को उपसर्ग बना। सावथी नगरी के अंदर परमात्मा विचरण करते 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 वहां आए थे और वहां गोशालक जो परमात्मा का पूर्व शिष्य था और वो खुद को तीर्थंकर कहता था कि मैं तीर्थंकर हूं और परमात्मा पधार, इसलिए लोगों में चर्चा चली एक गांव में 2 तीर्थंकर, एक गांव के अंदर 2-2 तीर्थंकर हो गए, ऐसी चर्चा चली। ऐसा चर्चा चलते 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 एक आनंद नाम का साधु गोचरी बहने के लिए गया, तब गौशाला सामने मिला। उसने दृष्टांत कहा कि एक परिवार जंगल में से पसार हो रहा था और पसार होते होते उनको प्यास लगी और वहां देखा पानी की तपास। उन्होंने 4 मिट्टी के बड़े बड़े ढग देखे। जब दोषी माँ ने कहा कि इसमें पानी हो सकता है तो पहला ढक तोड़ा, उसमें से पानी निकला, जितना पीना था पी लिया, तृप्त हो गए। बाद के अंदर जो भरना था वो भर लिया। उनको विचार आया कि दूसरे ढक में इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है। ना बोला कि अपना कार्य निपट गया है तो अपने को आगे क्या जरूरत है। दूसरा तोड़ा, उसमें से चांदी निकली, चांदी सोना, खुश खुशहाल। अब तीसरे में तो इससे भी और लाल हो कम खाई, लाभ देखते ही लोग बढ़ जाता है। तीसरा ढक तोड़ा, उसके अंदर से रत्न निकले, रत्न मणिया निकले।
डोसी ने कहा कि अब बहुत लोग मत करो, नहीं माने नहीं माने। चौथा धक तोड़ा, उसके अंदर उसमें दृष्टि विसर्ग निकला, जितने भी थे सब वहाँ भस्म हो गए। और डोसी माँ को नजीक में रहे हुए गंतरदेव ने उनको योग्य जगह पर स्थान दे दिया। तेरे गुरु को कहना कि मैं वो गौशाला नहीं हूँ, मैं वो गौशाला नहीं हूँ। गौशाला का शरीर दृढ़ जानकर मैंने उसके शरीर में वास किया है। हो सकता है ऐसा? होता है, होता है आज की दुनिया में। आज से 70 साल पहले अंग्रेज ने खुद ने देखा हुआ है कि एक संत ने अपना शरीर बदल लिया था। शरीर बदलने की एक साधना होती है, आपने आप जनरल दुनिया में नहीं देखने को मिलता है। विशिष्ट योगी पुरुष ये सब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो शरीर दृढ़ जान के कर लिया है। और आनंद, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मगर मेरी तेजोलेशा से तेरे गुरु को मार दूंगा के दृष्टि विसर्ग की तरह। वो गया, डरते डरते भगवान को कहा। भगवान ने कहा जब वो आए तब उसके सामने कोई आना मत, कोई आना मत। वो आया और कहा कि वो गौशाला मैं नहीं हूं के। भगवान कहा क्यों आत्मवंचना कर रहा है, वही गौशाला है। भगवान मौन रहे और ये भगवान के सामने कुछ भी बोलने लगा। तब सर्वानुभूति और सुनक्षत्र साधुओं को गुस्सा आया, उसके सामने गए, तेजोलेशा छोड़ी, वहां उनका काल धर्म होता। और बाद में भगवान के पर तेजोलेशा छोड़ी, भगवान को 3 प्रदक्षिणा देकर गौशाला के शरीर में वापिस आई। गौशाला को अंदर से दाव उत्पन्न हुआ और इसी कारण गौशाला को 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई। अंत समय वो सम्यक तो पाके गया। भगवान के पास में से पसार हुई तेजोलेशा में भी ये प्रभाव था। और मगर ये दहा जोड़ हुआ, परमात्मा को 6 महीने का लोखंड का झाड़ा हुआ। फिर परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद कोई भी प्रकार का उपसर्ग होता नहीं। ये अवसर पीढ़ी के अंदर एक आश्चर्य हुआ कि परमात्मा को एक उपसर्ग हुआ। परमात्मा का जीवन ही अलग प्रकार का है। सच में कहो, परमात्मा का जीवन अलग प्रकार का ही है। परमात्मा के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। 2 माँ की कुक्षी में रहे, दीक्षा के पहले परमात्मा ने साधना की। कभी कोई तीर्थंकर कभी नहीं करते। 2 साल पहले कि मैं सचित जल का त्याग वो सब करूँगा, कभी तीर्थंकर कभी नहीं करते। माँ के लिए रुके, ऋषभ परमात्मा नहीं। एक परमात्मा का, महावीर परमात्मा का जीवन एक अलग तरीके से है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी, तो एक सैंपल मैंने दिखाया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं भगवान के जीवन में अलग अलग बनी है। तो ऐसे प्रकार से परमात्मा को ये उपसर्ग हुआ। कोई कर्म बाकी रह गया? हाँ हाँ, कर्म तो अनुसंधान में लगता ही है। 5 कारणों से कोई भी घटना बनती है। 5 समवाय कारण के द्वारा घटना बनती है। वो समझाने बैठूंगा तो प्रवचन आधा घंटा उसमें चला जाएगा, क्योंकि विषय थोड़ा हार्ड है, जिंदगी में सुना नहीं है। तथा भव्यत्व, काल, कर्म, नियति, भवितव्यता, वो सब स्वभाव, वो सभी चीजों के कारण बनता है। ये सभी चीज कनेक्ट होती है तब होता है। अभी समय कम है। दूसरे नंबर में कभी तीर्थंकर का जीव स्त्री नहीं होता है, मगर मल्लीनाथ स्त्री रूप में अवतार हुआ। तो महावीर के अंदर सलीलावती नगरी के अंदर विक्षुक नाम का नगर था। वहां बल नाम का राजा, धारी नाम की रानी थी। उनके वहां महाबल नाम का पुत्र का जन्म हुआ। 500 स्त्रियों के साथ उनकी शादी हुई। लग्न के बाद समय पसार हुआ और कभी कभार कोई सतगुरु की जिनवाणी सुनने के बाद वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने 6 मित्रों के साथ दीक्षा ली। अचल, धरण, अभिचंद्र, पूरण, वसु और वैष्णव, ये 6 उनके मित्र थे। 7 ने तय किया था, एक दोस्ती थी, फ्रेंड, कि समान तप करना। अपने को तप अलग अलग नहीं करना है, समान तप ही करना। हम जो करें साथ में, क्योंकि साथ में दीक्षा ले तो साथ में तप करेंगे। अब ये जो महाबल कुमार थे, उन्होंने दीक्षा के बाद साधना करके तब भी किया, मगर कि आज मेरी तबीयत थोड़ी और ज्यादा खराब है, उसकी जगह मैं उपवास ज्यादा कर लेता हूँ। तो माया करके तप किया। क्या? धर्म भी माया करके कभी नहीं करना है। माया करके उन्होंने तप किया, वहां विशेष स्थान की आराधना की, तीर्थंकर नाम कर्म बंद हुआ, मगर साथ में श्री वेद का भी बंद हो गया। एक साथ पुण्य और पाप दोनों उदय में हो सकते हैं, हो सकते हैं। हाँ, करोड़पति का पुण्य है, मगर खाने का रोटी का पुण्य नहीं होता है। पुण्य पाप दोनों उदय में है या नहीं? होता है। एक साथ 2 कर्म। तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, साथ में श्री वेद का भी बंद किया। वहां से
सातों जयंत विमान के अंदर देव हुए, जयंत अपराजित वगैरह जो 5 अनुत्तर है वहां पे जयंत विमान में देव हुए। वह आयुष्य पूर्ण करने के बाद भरत क्षेत्र के अंदर अयोध्या के अंदर जो अचल था वो सुप्रतिपद नाम का राजपुत्र बना, जो धरण था वो चंद्रचाय चंपा नगरी का राजा बना, कांपिलीपुर के अंदर जो अभिचंद्र था वो चित्रशत्रु नाम का राजा बना, पूरण था वो रुक्मी नाम का श्रावस्ती का राजपुत्र बना, वसु था वो वाराणसी के अंदर शंख नाम का राजपुत्र बना, और वैश्रवण था वो हस्तिनापुर के अंदर अधिशत्रु के वहां राजकुमार बना। और इधर मलिनाथ परमात्मा के रूप में माता के गर्भ के अंदर पधारे, 14 स्वप्न आए, सब कुछ हुआ, मगर परमात्मा स्त्री रूप में तीर्थंकर बने और स्त्री रूप में उनका जन्म हुआ। वहां पर स्त्री रूप के अंदर बड़े हुए, देवों ने जन्माभिषेक वगैरह किया, सब कुछ किया। अब वह उनकी गुणों की प्रशंसा पूरे नगर नगर तक फैल गई कि मल्ली कुमारी का रूप अद्भुत है। 6 मित्रों ने तय किया कि अपने को युद्ध करके उनके शादी करेंगे। अब पूरा होगा, एक ऋणानुबंध था ना एक दूसरे के साथ, वहां ही शादी करनी है। 6 ने एक साथ कैण भिजवाया, मगर एक साथ 6 का तो कैसे तय करें, तो ना बोला, युद्ध लेके आए। पिताजी चिंतित थे, क्या करना। मल्ली कुमारी कहा वो जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। उन्होंने अपने एक रत्न की मूर्ति बनाई, ऊपर से होल रखा, और रोज खाने का सुबह दोपहर शाम जो भी भोजन लेते थे 1-2 कौल उसके अंदर डाल देते। और सभी राजाओं मित्रों को एक महल बनवाए उनके लिए, और अलग अलग खंड के अंदर सबको विराजमान करवाया, अलग अलग कैण कहलवा के, और सामने मल्ली कुमारी की पुतली वहां रखी, और पीछे के द्वार से आके मल्ली कुमारी पीछे से वो ढक्कन खोल दिया, और लोगों को दुर्गंध आई 6 राजाओं को। और तब मल्ली कुमार ने धर्मोपदेश दिया, देखो ये तो कवल डाला है, इसका स्वरूप ये है कि कितना दुर्गंध आती है, तो मेरा शरीर मल मूत्र विष्ठा से भरा हुआ है, अब उसके ऊपर रागी क्यों होते हो। और ये देशना देकर वहाँ उनको प्रतिबोध किया। दूसरे दिन मल्लीनाथ परमात्मा की सुबह दीक्षा हुई, एवं बाद में वर्षीदान 1 साल तक जो चला वो पारंपरिक, और वर्षीदान हुआ। बाद में परमात्मा की जिस दिन दीक्षा, एक ही भगवान ऐसे सुबह दीक्षा शाम को केवल ज्ञान, सुबह दीक्षा शाम को केवल ज्ञान, यानी मल्लीनाथ परमात्मा की भी स्त्री रूप में तीर्थंकर है, वो भी एक प्रकार का आश्चर्य है। दूसरा आश्चर्य, तीसरे नंबर के अंदर घर का पलटा होना। कभी तीर्थंकर के जीव का घर का पलटा नहीं होता है। क्या बोला, ध्यान से सुनना। दूसरे जीव का हो सकता है, मगर तीर्थंकर के जीव का कभी नहीं होता है। मगर महावीर परमात्मा का गर्भ का पलटा हुआ आपने सबको मालूम है। तो महावीर परमात्मा का गर्भ देवानंदा माता की कुक्षी से शिशा क्षत्रियाणी के कुक्षी के अंदर ट्रांसफर किया गया। चौथे नंबर के अंदर तीर्थंकर परमात्मा की देशना कभी निष्फल नहीं जाती है। कोई ना कोई आत्मा सर्ववृत्ति का स्वीकार करता है, कोई ना कोई आत्मा, जितने भी देशना हो, कोई ना कोई आत्मा सर्ववृत्ति देशवृत्ति रूप में कोई ना कोई आगे बढ़ता है, मुख्य रूप से सर्ववृत्ति। मगर महावीर परमात्मा की प्रथम देशना निष्फल गई, क्योंकि वहां कोई योग्य पात्र नहीं था। कि करोड़पति देव थे मगर पात्र नहीं था। इसका मतलब क्या, धर्म धन से नहीं चलता है, पात्रता से चलता है। धनवान तो उस समय थे, धनवान तो थे, इंद्र महाराज वगैरह सब आए थे, 64 इंद्र, धनवान सब थे, मगर ऐसा मत बोलो, शावक शाही का शब्द नहीं, धर्मवान नहीं थे। हाँ वो यानी धर्मवान नहीं थे, इसीलिए यानी धर्म धन से नहीं, शासन धन से नहीं, मगर किसे, योग्यता से, धर्मवान लोगों से चलता है। तो वहां परमात्मा की देशना निष्फल गई। बाद में परमात्मा ने वही रात को विहार करके वहां से परमात्मा पावापुरी के अंदर पधारे और प्रथम देशना वहां पे हुई, और आगे की घटना आगे आएगी। 5वें नंबर के अंदर एक वासुदेव अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में गए। द्रौपदी शुद्ध संकीर्ति थी और नारद था, ऑल इंडिया परमिट था। आज की दुनिया में उस समय तो 9 नारद ही हुआ, तो नारद बहुत बन गए। नहीं समझ में आया, ऊपर से गया। हाँ समझ में आया? हाँ
बात फैलाने वाले ने कान भरने वाले, दो लोग बहुत अच्छे होते हैं। आप हाँ, बात फैलाना और कान भरना ये अपने लोगों की बहुत मजे की आदत है। सच में कहूँ, कहीं भी जो भी प्रॉब्लम तो इतना होता है, मगर भर के वो प्रॉब्लम को बड़ा बनाने वाले बहुत लोग होते हैं। नारद बहुत होते हैं। तो नारद ऑल इंडिया परमिट कहीं पे भी और अंतरपुर में भी जा सकता है, कहीं पे भी वो आ गया, मगर वो सम्यक दृष्टि नहीं था, इसलिए द्रौपदी खड़ी नहीं हुई। उनको लगा अपमान। वो वहां से धाकी खंड के भरत क्षेत्र में अपरांगा नगरी के अंदर प्रद्योतन राजा के पास गया और उसको कहा, तेरी 500 स्त्री क्या करने के? द्रौपदी का रूप है ऐसा रूप किसी का नहीं आता। द्रौपदी का जो रूप है वैसा रूप किसी का नहीं है। अब दुनिया भी कहती है मार्केटिंग का जमाना है, दुनिया भी कहती है मार्केटिंग में जो दिखता है वो बिकता है। मार्केटिंग किया उसने वहां पे, उसने उसको विचार है कि द्रौपदी को अपने अंतपुर में लाने। अब लाना कहां से? वो भरत क्षेत्र जम्मू द्वीप का और ये भरत क्षेत्र धाकी खंड का। अपने मित्रदेव को याद किया। कोई मित्रदेव पुरोभव का मित्र था, अट्ठम करके आराधना की, तो मुझे द्रौपदी का अपहरण करके आना। द्रौपदी को बहुत ढूंढा, पांडवों ने नहीं मिली। तब कुंती माता को कृष्ण के पास भेजा और कुंती माता ही तो उनका समय किया योग्य, क्योंकि कुंती माँ का इतना सम्मान करते थे। उनके पास गए, बोला कि माँ आपको क्यों हाजिर होना पड़ा यहाँ पे? तो कि द्रौपदी का अपहरण हुआ है, पांडवों के साथ आई, द्रौपदी का अपहरण हुआ। तो कि पांडवों को बोलो और समुद्र बाद में तपास करवाई पूरे 3 खंड के अंदर, मगर कहीं नहीं मिली। और एक बार नारद आया राजसभा में, उसको पूछा कि द्रौपदी कहीं देखी है? कि हाँ, कि प्रद्योतन राजा जो है उसकी सभा अंतपुर में ऐसी कोई स्त्री थी। लगा कि इसका ही काम है। सबको बोला कि पश्चिम समुद्र के तट पे आ जाइए। पांडवों को साथ में वहां अट्टम किया, प्राय करके लवण समुद्र के जो देव उनका अधिष्ठायक देव है, उनका अट्टम करके आराधना करके प्रसन्न किया। उनको विनती कि हमको मार्ग दो। 1 लाख योजन का मार्ग दिया। वहां से बाय रोड, आपकी परिभाषा में सिल्क रोड बोलते हैं ना आपके वहां से बाय रोड वो वहां पे पहुंचे और उनकी नगरी के पास पहुंच गए। उसके सामने पर है, पांडवों ने कहा कि युद्ध में हार जाएगी तो आप सहाय करोगे? लेकिन आप हारने में क्या बोलोगे, इसलिए पहले आप हार जाओगे। जैसा बोलते हैं वैसा निर्माण होता है, दुनिया का नियम है। चंद्र कुमार जी जैसा विचार करते हैं, पहले से नेगेटिव होते हैं हम तो नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव। दुनिया का नियम है, हम जितना पॉजिटिव होते हैं उतना पॉजिटिव काम होता है। हर जगह पे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव रहो, ये सत्य बात है। अब जहाँ नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव निर्माण। क्योंकि बॉडी ऐसी चीज है, उस हिसाब से वो वाइब्रेशन निर्माण कर देती है। जैसा विचार करते हो उस हिसाब से वाइब्रेशन निर्माण करके व्यक्ति काम कर देता है। युद्ध किया, पांडव हारे और उस समय कृष्ण ने शंख फूंका, 50% सैन्य भागा। दूसरी बार शंख फूंका और 25% सैन्य भागा। और वो भाग के अपने अंतपुर में चला गया, दरवाजा बंद किया और नरसिंह का रूप करके उसने तोड़ दिया वो दरवाजा के। इसीलिए कृष्ण का दूसरा अवतार का नाम नरसिंह, नरसिंहनाथ कहते हैं ना, एक कारण ये। और तोड़ के वो प्रद्योतन द्रौपदी के पास साड़ी पहन के बैठ गया। और वहां गए क्योंकि प्रद्योतन कहाँ है, तो ये बैठा है, उसको क्षमा दे दी, लेके निकले। उस समय वहां मुनीश्वर नाम के कोई तीर्थंकर परमात्मा थे और वहां कपिल नाम का वासुदेव था। उससे पूछा कि शंख किसने बजाया? ऐसा शंख तो वासुदेव के सिवा कोई बजा नहीं सकता है, किसने बजाया? क्योंकि भरत क्षेत्र के अंदर, भरत क्षेत्र का जो जम्बूद्वीप का जो भरत क्षेत्र है, वहां कृष्ण नाम का जो वासुदेव है उसने फूका कि मुझे मिलने जाना है। कि कभी भी 2 वासुदेव एक साथ कभी नहीं मिलते हैं, मगर एक तमन्ना मिलने के लिए गए। तब तक तो आधे लवण समुद्र तक आ गए थे। वहां से उसने शंख फूका, दोनों के शंख के ध्वनि बने। यानी कोई भी वासुदेव अन्य धाकी खंड के जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र वगैरह में नहीं जाते। मगर ये अवसर पीढ़ी के अंदर ये आश्चर्य हुआ। 6ठे नंबर के अंदर युगलिक नरक में जाए। युगलिक क्या होते हैं?
हाँ, पहला, दूसरा और तीसरे के आरे के अंदर युगल का जन्म होता है, और वो जब उनका आयुष्य 6 महीने का बाकी होता है तब एक युगलिक को जन्म देते हैं। एक युगलिक को जन्म देते थे और 6 महीना पालन पोषण करने के बाद उनका मृत्यु हो जाता है। इस सिस्टम से वही युगलिक होते हैं। युगलिक फिक्स है, वो देवलोक में जन्म लेता है। कल्प वृक्ष के पास जो मांगते वो मिलता था। पंडित जी इतना भोगवते थे, फिर भी वो लोग देवलोक में क्यों जाते थे? कारण क्या है? पाप नहीं, सरल वृत्ति थी, आसक्ति नहीं थी और सरलता थी। उनका मोक्ष नहीं होता, मोक्ष नहीं। अरे देवलोक और युगलिक में, युगलिक में से देवलोक, देवलोक में से 4, देवलोक में से तिर्यंश और मनुष्य कहीं पे भी जा सकते हैं। बाद में परमिट कहीं पे भी मिल सकती है, मगर यहाँ से डायरेक्ट दुबई की फ्लाइट है, दूसरी फ्लाइट नहीं। ऐसा है युगलिक का। दूसरे कंट्री में जाना है तो वाया दुबई जा सकते हो। कैलिफोर्निया जाना है तो आपको बेंगलोर से दुबई, दुबई से कैलिफोर्निया मिलेगी, डायरेक्ट कैलिफोर्निया की नहीं है। वैसा है, वहां से देवलोक की फ्लाइट है और नहीं है, यानी वैसे ही जा सकते हैं। मगर युगलिक कभी नरक में नहीं जाते। मगर ये अवसर पीढ़ी में ऐसा हुआ। कौशंबी नगरी के अंदर सुमुख नाम का राजा था। वो नगर के अंदर वीरक और वनमाला नाम का दंपति था। दोनों रूपवान थे, दुनिया के अंदर घूमते थे, ऐश आराम से जीवन जीते थे। एक बार वो राजा ने वनमाला को देखा, उसके रूप कर मोहित हो गया और अंतरपुर में अपने ला दिया, किडनैप करके, और उनके साथ समय बसार। और उस समय वो वीरक पागल हो गया। बोलते आज के जमाने में बहुत घटना बनती है, किसी के पीछे पागल होने जाने के कारण पागल हो जाता है। पागल हो गया, वनमाला 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 की तरह पूरे नगर 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 में घूमने लगा। वनमाला वनमाला ही करने लगा। ऐसा करते एक बार राजा और रानी दोनों जंगल, यानी कि वनमाला और राजा, यानी राजा रानी पट रानी के रूप में उसको स्थापन किया था। वो दोनों झरोके पे खड़े थे और वो वनमाला बोलते बोलते वो नगर में घूम रहा। उसको देख के उनको लगा कि हमने गलत काम किया, और उसी समय आकाश से बिजली गिरी और राजा रानी दोनों का मृत्यु हुआ। भगवान ने सही किया। वहां से दोनों का जन्म युगलिक रूप में हुआ, मृत्यु पाकर। और इसने बाद में तापस वगैरह व्रत ग्रहण करके देवलोक में गया। देवलोक में से अवधि ज्ञान से देखा कि मैं कहाँ से आया, देखा कि ये बहुत से, वो दोनों कहाँ गए, देखा युगलिक में। और युगलिक में जाने के बाद वो वापस उनको सुख नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए उन लोगों को पूर्व कष्ट डालने के लिए चंपा नगरी का राज्य दिया। शरीर कम करवाए, क्योंकि उनका शरीर 3 पल्लवम आयुष्य होता है, और कितना 1 गांव 2 गांव 3 गांव के शरीर होता है, तो उनका शरीर कम किया। देव के पास शक्ति होती है, आयुष्य वगैरह कम करके उनको चंपा नगरी का राज्य दिया गया। 7 व्यसन से उनको भरपूर कर दिए गए, और वहां 7 व्यसन करके वो लोग नरक में गए। युगलिक कभी नरक में नहीं जाता है, मगर ये अवसर पीढ़ी के अंदर ये घटना बनी, युगलिक नरक के अंदर गए। चमरेंद्र का उत्पात, तापस का जीव था, तपस्या करके वो चमरेंद्र बना। चमर नाम का देवलोक जो है वहां पर अधिपति बना, और वहां पर अवधि ज्ञान से देखा कि इंद्र का पैर मेरे सिर पे आ रहा है। कितना ऊपर है पंडित जी, कितना ऊपर है? 1 रात जितना ऊपर है, मगर कि मेरे सिर पे आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। गुस्से में आया। सबने समझाया भाई इंद्र के साथ कभी बात मत भिड़, वो भी शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। जन्म के बाद अपना जो कृत्य पालन करने के बाद वो गया, जाते रास्ते में विचारा कि किसी के शरण में जाओ, तुम कभी डर, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए उनके शरण में आ जाओ। तो भगवान सुषुमान नगर के अंदर साधना करे थे, उनका शरण स्वीकार करके देवलोक में जाता था, उत्पात मचाता था, वापिस आता था। इंद्र को अब क्या समझता है कि इंद्र ने अपना वज्र नाम का जो आयुध था इसके ऊपर छोड़ा, वो भागा और परमात्मा के शरण में आया। जब इतना एक वेद जितना छेटा था इंद्र महाराजा ने वहां के, क्योंकि भगवान के शरण में आया, वो वज्र खींच लिया। दुश्मनावट कहाँ तक रखी? कहाँ तक? प्रभु की शरण में नहीं आया तो
भगवान के शरण में नहीं है तब तक दुश्मन है, भगवान के शरण में वहां दुश्मन आवत। हाँ? क्या किया? इतना समझते हो? इतना समझते हो आप लोग? धर्म के अंदर दुश्मनावट कभी मत रखो। धर्म के अंदर दुश्मनावट, वैर भाव कभी भी रखना नहीं चाहिए। इससे सीखना है। तो कभी भी चमड़ेंद्र ऊपर के देवलोक में नहीं जाता है, मगर ये आश्चर्य हुआ, चमड़ेंद्र ने देवलोक के अंदर उत्पाद हुआ। और भी 7वें नंबर का आश्चर्य, 8वें नंबर के अंदर उत्कृष्ट अवगाहना वाले 108 जीव सिद्ध हुए। उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? 500 धनुष। ऋषभ देव परमात्मा की मोक्ष में जाने के लिए उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष्य की है। 500 धनुष्य वाले 108 जीव सिद्ध नहीं होते। तो क्या महाराज साहब आपने तो कहा है कि 20 करोड़ पांडव मोक्ष में गए, चैत्री पूनम के दिन 5 करोड़ आत्मा मोक्ष में गए, इधर लिखा 108 नहीं, तो क्या मतलब समझना? एक समय में ना मालूम है। अच्छा, धन्यवाद। एक समय के अंदर 108 जीवात्मा से ज्यादा सिद्ध नहीं हो सकते, और वो भी 108 सिद्ध होते हैं। वो कौन से होते हैं? अवगाहना कम ज्यादा होते हैं। उत्कृष्ट अवगाहना वाले 108 कभी सिद्ध नहीं होते। तो ये उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध हुए, वो भी एक प्रकार का आश्चर्य है। एक समय बोले तो 48 मिनट, 1 मिनट है ना, हाँ, उसके अनंत भाग होते हैं, उसमें उसका एक भाग। 1 मिनट के कितने सेकंड? 7 सेकंड का। आज साइंस ने 1 सेकंड के 1 करोड़ 28 लाख भाग किए। मैं नहीं कहता हूँ, साइंस बिलीव करने वाले को साइंस के हिसाब से कहता हूँ। उस समय में 108 प्रकाश वर्ष देखो ना, एक प्रकाश वर्ष में कितनी गति करते हैं? प्रकाश वर्ष मालूम आपको? क्या आप तो आप पुराने जमाने का, आपको वो सुबह वाले व्याख्यान में आते हैं उनके लिए लाइट ईयर कहते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। आगे 9वें नंबर के अंदर मूल विमान के अंदर सूर्य चंद्र आए। कभी देवलोक के इंद्र होते ना, कभी मूल विमान से नहीं आते, और मूल शरीर से कभी नहीं आते। मूल विमान वही होता है, एक्सटर्नल उनका विकल्प लेते हैं और वो यूज करके आते हैं, नया निर्माण करते हैं, बाकी वो वहां रहता है। मगर सूर्य और चंद्र मूल विमान पर परमात्मा की देवता सुन है, वो भी एक प्रकार का आश्चर्य है। और 10वें नंबर के अंदर असंयति, जो साधु नहीं थे वो साधु के रूप में पूजा है। ऐसे प्रकार से परिग्रहधारी वो साधु के रूप में पूजा है, वो भी एक प्रकार का। ये 10 आश्चर्य हुए। और कौन से शासन में आश्चर्य हुआ? ऋषभदेव परमात्मा के शासन में 108 आत्मा मुख में बता रहे। शीतलनाथ परमात्मा के शासन काल में हरिवंश की उत्पत्ति हुई, यानी कि वो युगलिक का आयुष्य घटाया, नरक में गया। नेमिनाथ परमात्मा के शासन में वासुदेव। अच्छा, वाह, कनेक्ट है, सो नहीं रोड। अच्छी। मल्लिनाथ परमात्मा के शासन काल में वो खुद श्री तीर्थंकर बने। असंयति कब हुए? सूर्यनाथ परमात्मा के शासन में। और बाकी के 5 अच्छे रहे भाई साहब परमात्मा के शासन में, यानी गर्भहरण हुआ, वो हाँ उपसर्ग हुआ, बाद में देशना निष्फल गई, और इंद्र चमड़ेंद्र ने उत्पात मचाया। ये सभी प्रकार के जो आश्चर्य हुए वो परमात्मा महावीर देव के शासन के अंदर मूल शरीर से सूर्य चंद्र विमान में यहाँ पे आए। ऐसे प्रकार से ये आश्चर्य हुए। नामगुप्तस्य वा कमस्य अक्षिणस्य अवीयस्य उदयनम। ये 10 आश्चर्य होने के बाद विचार करते कि ऐसा आश्चर्य क्यों हुआ? कि नाम गोत्र, विज्ञेय गोत्र वगैरह कर्मों के कारण परमात्मा कर्मों के उदय के कारण महावीर परमात्मा नीच कुल के अंदर ब्राह्मणी कुक्ष के अंदर अवतार हुआ। मगर ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या? तो परमात्मा ने ऐसा क्या किया? तो परमात्मा के 27 भव जर्नी परमात्मा की स्टार्ट होती है। 1 कोटि सागर भव की जर्नी स्टार्ट होती है। नैसार का भाव कब हुआ? ऋषभदेव परमात्मा से पहले। उससे लेकर भगवान मोक्ष में पधारे कितना समय हुआ? 1 कोटि सागर, उससे भी ज्यादा हुआ, मगर कम से कम 1 कोटि सागर भव तो है पक्का। 1 कोटि सागर भव का समय जर्नी। ऋषभदेव परमात्मा के समय के पहले से घटना हुई, मगर ये कर्म कहाँ बांधा? नीच कुल का मरीचि के 3रे भव के अंदर। मगर मरीचि का भव आया कैसे?
तो उसका वर्णन परमात्मा के 27 भाव, जो जैन होता है उनको मालूम होना चाहिए 27 भाव कौन से थे। परमात्मा का 27 भाव का वर्णन का स्टार्ट करते हैं। महावीर के अंदर प्रभु का जीव नैसार नाम का गांव का अधिपति था, यानी सरपंच, आपकी परिभाषा में सरपंच था। और उस समय बड़े राजा का आदेश आया कि आप है ना, आपके गांव के बाजू में एक जंगल है, वहां से इमारती लकड़े हैं, वो आप लकड़े लेके आओ और मुझे भिजवाइए। बड़े राजा का ऑर्डर आता है तो काम करना पड़ता है। तो अपने आदमी को लेके गए। सुबह से काम स्टार्ट हो चुका था। काम करते 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 सब काम हुआ और उस समय भोजन का समय हुआ। तब नैसार ने क्या किया? हाँ? मैं कहता हूँ अपने को महावीर नहीं बनना है, अपने को नैसार बनना है। हाँ? महावीर नहीं, नैसार बना। नैसार जैन थे। कौन सा जैन था? कहीं जैन नहीं था। योग्य जीव था, योग्य जीव था, जैन नहीं था। ये ज्ञाति परंपरा कब से शुरू हुई है मालूम है? ये 500, 700, 1000 साल पहले की। पहले तो कोई भी आलम का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जैन धर्म कर सकता था। जो नैसार का जीव था तो बोला कि सबसे पहले सब भोजन कर दो, बाद में आगे का काम करेंगे। क्या किया? अतिथि बाद में, पहले आदमी को खाना खिला। उन्होंने खाया नहीं। हम क्या करते हैं, जमणवार में पहले हम भागते हैं। हमारी संघों की प्रभावना की सिस्टम देखने जैसी होती है। इस बार तो शांति है कि कोई प्रभावना ही नहीं थी। हीरा भाई, कोई झंझट मारी नहीं थी इस बार। बार से बार ऐसे बार से मारने चाहिए, कोई झंझट मारी नहीं। 85 में एक भी प्रभावना नहीं की है ना, संघ पूजा नहीं हुई है, शासन प्रभावना हाँ? एक भी बार प्रभावना नहीं हुई। हमने नाम बोल दिया था, उन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं, हमने नाम बोला था। टेंशन मत ले, उनके ऊपर मत डालना। हमारी प्रभावना की सिस्टम करोड़पति के बहने, मगर एक के ऊपर जो गिरते हैं बहुत अद्भुत दृश्य होता है, देखने लायक, रील्स बनाने लायक दृश्य होता है। जैन संघ की गरिमावंत हमारी श्राविका है, ऐसा लिख के वायरल करने जैसा। क्या आप करते हो? एक शिस्त पूर्णता से अपना प्रभावना होनी चाहिए। हाँ? शिस्ती नहीं होता है। वो रहने दो ना, वो सांची हुई तब आपको मालूम होगा। हाँ मगर कितने साल? 3 साल हुआ ना, 3 साल। रिकॉर्ड है, टेंशन मत लो, सब रिकॉर्ड रखता हूँ। आपका कुंडली निकाली हुई, टेंशन मत लीजिए। सबकी कुंडली रखी हुई है, टेंशन मत लो। सभी कुंडली खोलना होता है तभी खोलते, उससे पहले नहीं खोलते। कितना भी हो, हमारी बहनों नहीं सुधरते। क्या हालत होती है हमारी प्रभावना में? एक शिस्तता नहीं है, और इसीलिए नई पीढ़ी उपास्य नहीं आती। वो भी एक कारण, वो भी एक कारण महत्वपूर्ण है। उस समय नैसार ने विचार किया, पहले भोजन करा लो, बाद में खाओ। सेठ किसको कहलाता है? जो अपने नीचे रहे हुए आदमी का ध्यान रखता है, वो सेठ बन सकता है। और सेठाई करता है दूसरे, वो में सेठ नहीं बनता है। समझ में आया? सेठ और सेठाई में मालूम पड़ा ना? बस इशारे में समझ गए होंगे। सेठ का कर्तव्य है दूसरे को खिला के खाना खाना, और सेठाई पहले मैं बाद में सब। कितना फर्क होता है। नैसार वो गांव अधिपति, यानी सेठाई, उसके अंदर सेठाई नहीं थी, सेठ बना था। सबको खाना खिलाया, मगर याद आया जंगल के अंदर भी कोई अतिथि को देके भोजन करो। आज घर के बाहर क्या लिखते हैं? जयनगर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि आदमी के साथ प्रेम नहीं कर सकते, जैसे कुत्तों से प्रेम करना पड़ता है। सही बात है ना? आज आदमी के साथ प्रेम नहीं होता, ऐसे कुत्तों से प्रेम करते, सुबह सुबह लेके निकलते हैं। हाँ? सुबह सुबह कुत्ते को निकला। जयनगर में बहुत लोग देखे मैंने। सुबह गोचरी करने जाओ तो कोई को तो मिल जाता है, लगता है जैन ही है लगभग। हाँ?
बाहर वाले आके रहने लगे उन्होंने किया है। जयनगर वाले नहीं करते। बाहर वाले आके रहने लगे उन्होंने किया, 6 नगर वाले 17 वाले ने नहीं किया है, बाद में आने वाले ने किया है। आदमी के साथ प्रेम गया है, इसीलिए होता है ये संस्कृति। जो अपना संस्कृति क्या है थी, अतिथि देवो भव लिखते थे। कोई भी अतिथि आया दरवाजा खुला, की संस्कृति कभी उनके वहां ताला नहीं लगता है, आज भी नहीं। दुबई में आज भी नहीं लगता है। मैं नहीं गया, फुल भी मालूम। गुरुदेव के अच्छे भक्त दुबई से जुड़े, जब भी इंडिया में आते गुरुदेव को वंदन करने के लिए आना फिक्स है उनका। वहाँ ज्वेलरी का काम है, वहाँ नहीं होता है। आपके घर में तो क्या होता है? जयनगर में, इंडिया में भी शनिश्चर में सनी सिंगापुर ऐसा कुछ गाँव है, वहाँ पे ताला ही नहीं है। हाँ आपके घर में क्या है? हाँ दिन में बंद नहीं, टच स्क्रीन, फिंगरप्रिंट, उससे खुलते आपके घर। डर से जी रहे हो। राजस्थान में भी बंद होना क्या, दरवाजा बोलो तो ऐसा गया, अब गया सब संस्कृति गई। संस्कृति विनाश है, धर्म विनाश। अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आते उनको भोजन देके भोजन करो। एक घटना का विवेचन करते जाएंगे तो 6 बजेगा। और मात्र भावना से नहीं, और कहते हैं भक्त की भावना होती तो भगवान को भी आना पड़ता है। और उसी समय साधु साहब के भ्रष्ट हुए वहां पधारे और साधु को विनती किया कि मुझे लाभ दीजिए। आपकी परिभाषा नहीं आती थी, आप जैसी परिभाषा नहीं आती थी कि गोचरी का लाभ दिए, वो मालूम नहीं, भोजन का लाभ दिए, एक साहजिक। और उनको लेके गए योग्य जगह पे, साधु ने गोचरी वापरी, वो सब कार्य किया। आज ये मैंने एक नई सिस्टम भी यहाँ देखी है। बच्चे को बोलना नहीं आता, साधु भगवान बता रहे ना, मारसा भी अच्छा रहेगा, अच्छा घर मम्मी ने अच्छा बनाया, ये तो वेल लो मारसा। मम्मी क्या ऐसा नहीं बोलना भाई, वो भावना से बोलना है। भावना को क्यों तोड़ रहे हो आप लोग? बाद में समझाओ कि मारसा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उस समय बोलने का जो टोन होता है उससे नए बच्चों का मॉडल तोड़ देते हैं। देखा हुआ है जयनगर में। अरे वो बच्चे नए हैं, 18-20 साल का बच्चा है, उसको मालूम नहीं कि मारसा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अच्छा है, मम्मी ने बहुत अच्छी मिठाई बनाई, आप रहो। वो भावना बोल रहा है उसकी भावना को तोड़ो मत। आप धर्म समझो, वो नहीं समझाए, धीरे धीरे समझे। वेराने के बाद छोड़ने के लिए गए। सच कहो जयनगर वाले कितने लोगों ने ऐसा किया, साधु भगवान को वेरने लेके गए, वापस छोड़ने के लिए गए? नहीं, यहाँ करते हैं, यहाँ सच में है। यहाँ देखा हुआ है, वेराने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर है तो साहब को लेने के लिए आते हैं, वापस यहाँ तक छोड़ने के लिए आते हैं। मैंने यहाँ देखा है, ये एक अच्छी चीज़ है। जब छुट्टी वाले दिन होते हैं भाई लब लेने, क्योंकि साहब 1.5 किलोमीटर घर दूर है, 4 घर ही है, देख मिलेगा भी नहीं, सब जयनगर सेम ही है, 4-7 ब्लॉक सब सेम ही लगेगा। आप एक बार आओगे, 4 बार आए बिना तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या है। तो साहब आप वैसे नहीं आ पाओगे, लेके जाते और वापस छोड़ने तक 1.5 किलोमीटर तक साथ में आते हैं। यहाँ जयनगर में चीज बहुत अच्छी देखी। बाकी तो साहब आपने रास्ता दिखा है ना, छोड़ने के लिए गया और देखा कि ये पात्र जीव है। और उसी समय कहा गुरु भगवान ने, तुमने मुझे रास्ता दिखाया, तुझे रास्ता कौन दिखाया था? तूने मुझे रास्ता दिखाया, तुझे रास्ता कौन दिखाएगा आगे? तो के जंगल की एक कोना कोना जानता हूँ और एक केड़ी जानता हूँ। मुझे रास्ते की जरूरत नहीं है, वो रास्ते की बात नहीं करता हूँ, आत्मा धर्म के रास्ते की बात करता हूँ। और उसी समय पात्रता देके नौकार मंत्र दिया और एकमात्र नौकार। और उसी समय साधु के दर्शन से क्या हुआ? सम्यक। और आजकल हमारे जैन ऐसे बिगड़ गए कि अपने कार्यक्रम में साधु को लाने के लिए 85% लोग नेगेटिव होते हैं। बैंगलोर में है, सच में कहता हूँ। हाँ बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, बराबर ना पंडित जी? XYZ होगा, सही बात। आपने भी सुना ना? 90% लोग उन्होंने सुना। कौन क्या है को वो चर्चा नहीं करनी है उनके। मैंने वो साथ में थे, उनको भी सुनाया, ये देखो ये हालत है। मैं साधु को नहीं लाना, वहां महात्मा रहे तो चलता है, चल सकता है। जैन कार्यक्रम में विवेक बिंद्रा चल सकता है, जग्गी वासुदेव चलता है, बाबा रामदेव चलता है, मगर जैन साधु नहीं आने चाहिए।
XYZ, जो कोई नाम वाम की बात नहीं है, मानसिकता की बात कर रहा हूँ, उनकी गलती नहीं है। ये मानसिकता उनके बाप दादाओं ने दी हुई है, उनकी गलती नहीं है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वो लोगों के अंदर तो भी थोड़ा मानसिकता है, ये डिफरेंस है। और ये नवकार मंत्र की आराधना करते करते अपना आत्मा उत्थान की शुरुआत हुई। वहां से दूसरे भाव के अंदर एक पल्लेपम आयुष्य वाले देव के भाव के अंदर गए। एकमात्र साधु दान, एकमात्र साधु को किया हुआ दान उनका आत्मा उत्थान का निमित्त बन गया। अहोभाव के साथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति वहां हुई। और देखो ज्यादातर तीर्थंकरों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहां से हुई? पंडित जी, साधु के माध्यम से। मंदिर बहुत बार जा गए, मंदिर बहुत बार गए, मगर गुरु के बिना गए, इसलिए भगवान की पहचान कभी नहीं हुई। मंदिर बहुत बार गए, अब मैं कहता हूँ फाइल लेके अधिकारी के पास कितनी बार जाओ वो मतलब नहीं है, मगर अच्छा मीडिएटर ढूंढ के जाओ, काम हो जाएगा, फास्ट काम होता है, फाइल जल्दी घूमती है ना। इधर भी ऐसे होता है दुनिया में। हाँ अच्छा तो लेता है भाई, लिटिगेशन का काम है तो ताराचंद जी को पकड़ो तो जल्दी हो जाता है, खुद मेहनत करो तो कुछ नहीं होता है। वैसे की जरा जमीन लिटिगेशन है तो ताराचंद जी को पकड़ना है, मीडिएटर पकड़ो तो वो रास्ता निकाल लेता है, ऐसी बात है। एक मीडिएटर चाहिए। आप मंदिर आज तक बहुत बार गए, मंदिर बहुत बार गए, वाया गुरु के थ्रू गए कि डायरेक्ट गए? हाँ डायरेक्ट गए, इसलिए भगवान की पहचान कभी नहीं, बराबर ना ताराचंद जी? अब गुरु के पास आने के बाद एक साल में देखता है ना कि भगवान के पास जाने का तरीका बदल गया, यानी गुरु के माध्यम से जाना। दूसरे भाव के अंदर डेवलप में गए। तीसरे भाव के अंदर ऋषभदेव परमात्मा का पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनका पुत्र मरीचि के रूप में जन्म हुआ। छेदखंड का साम्राज्य था, राजवृत्ति था, अद्भुत वैभव था। वहां पर ये साम्राज्य के अंदर और परमात्मा एक बार नगर में बधा रहे, देशना सुनने के लिए सब परिवार गए, बच्चे बूढ़े सब, यानी कि पिताजी दादाजी सब गए। और मरीचि ने देशना सुन के वैराग्य किया, दीक्षा लेनी, दीक्षा लेनी, दीक्षा ली, दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के बाद साधना की 11 अंक पढ़े, पंडित जी 11 अंक का अध्ययन किया, 11 अंक की पढ़ाई की। 11 अंक की पढ़ाई के बाद एक दिन शरीर के अंदर ग्रीष्म ऋतु के वातावरण के अंदर वो शरीर सहन नहीं कर पाया। उन्होंने विचार किया कि अब साधु जीवन सहन करना मेरे दुष्कर है, कर्म का उदय था। उन्होंने एक नया मार्ग की प्रयोगना की। नव वेश रचे तेनी वेड़ा विचरे आदेश्वर बेड़ा, जल थोड़े स्नान विशेष है पगे पावड़ी। आपने 27 भोग का सवन सुना है? वो मार साहब बोलते रहते हैं, लाभा जैसे चढ़ावा लिया या आदेश लिया वो बोलते रहते हैं, अपने को जो का खाते रहना, ऐसा ही होता है ना। उसकी जगह पे मैं आज 27 भाव आएगा। सुनो क्या अद्भुत जीवन। थोड़े जल से स्नान करना, पग के अंदर पावड़ी पहनना, तीदंड का धारण करना, मस्तक पर चोटी रखना। साधु वो तो निसंदेह सफेद वस्त्र पहनते हैं, मुझे भगवे रंग पहना, क्योंकि मैं रागदेश युग से। ऐसे प्रकार से नया मार्ग की प्रयोगना की। त्रिदंडी वेश आज भी देश में है, त्रिदंडी परंपरा। फिर भी विचरण कहाँ करते थे? भगवान के साथ। और साधु ने किसी ने अपमान किया, किसी को समझ में नहीं आया होगा। समझ में आया? समझ में आ गया कि ऊपर से गया? साधु कैसे होने चाहिए उसकी जगह पे मैं कैसा होना चाहिए वो सीखना सीखो पहले। फिर भी कभी भी भगवान के साथ ही चलिए। भगवान ने नहीं कहा तू मेरे साथ नहीं विचर सकता है, और सभी लोगों ने भी कभी नहीं कहा कि तू मेरे साथ विचर सकता है। और उसकी भी पात्रता देखो, जिसने को प्रतिबोध करता था किसके वहां बैठता था? जा भाई, पंथ तो वहां ही सच्चा है। पालन कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी संजोगों की अनुकूलता के अनुसार न भी कर सके, मगर उनकी भावनात्मकता ये लेवल की होती है कि नहीं, सच्चा ये है। और याद रखो, पालन से भी ज्यादा जब सम्यक दर्शन क्लियर होता है तो बहुत संसार टाल देता है। शुद्ध चैत्र पालन से कल्याण है, उससे भी ज्यादा महत्व है शुद्ध सम्यक से ज्यादा कल्याण। शुद्ध चाहिए तो कभी कभार मुंह से भी आता है, समाज में वाहवा प्राप्त करने की इच्छा से।
आ सकता है, मगर सम्यक दर्शन वैसे नहीं आता है। और ये कोई खाने का खेल है? आज अपने पास आए हुए को दूसरे के पास शिष्य बनाने भेजना इजी चीज नहीं है, बहुत हार्ड चीज है। हा? हमारे साधु साधी के लिए एक शिष्य यहाँ तैयार हुआ, बाद में दूसरे के पास भेजना होता, भेज सकते हो? होता है। आज गुरुदेव ने भेजा हुआ है, बहुत कम, हाँ भेजा हुआ है, 3 ऐसे बहुत कम होते हैं। कम मिल जाएगा। भेजा हुआ है। ये 2 साल रहा, बाद में गुरुदेव ने भेजा। चंद्रशेखर विजय जी महाशय ने काफी को भेजा है। उन्होंने भी भेजा। पूर्व के महापुरुष वैसे थे, आज भी काल के अंदर है। आगम शेखर मार साहब अभी चातुर्मास है, गुरुदेव के साथ थे, आगमिक नाम था। 2 साल तैयार हुए, खुद उन्होंने भी कहा था, बराबर ना, चातुर्मास कोल्हापुर में थे तब 2 साल रहे। तब उन्होंने माता पिता ने दीक्षा की विनती, गुरुदेव ने कहा कि मेरे गुरु विद्यमान है, तब तक मेरे लिए गुरु सेवा पहली है, शिष्य नहीं है। तो साहब अब मेरी माँ की तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब रहती थी, तो क्या करूँ? गुरुदेव ने नाम दिया, ये 4 आचार्य भगवान दे, ये उत्तम आत्मा है, उनके पास जहाँ भी दीक्षा देनी हो दे दो। हाँ, और बात के अंदर अभय शेखर श्रीवास के पास वो गए, 6 महीने के अंदर तो दीक्षा हो गई। हुआ ऐसा। उसके बाद थोड़े समय पहले और भी एक शिष्य गुरुदेव ने भेजा, और यहाँ ही जिन शासन है, शिष्य भेजते रहता था। मरीचि भगवान का काल, एक बार भगवान को पूछा गया कि प्रभु आपकी परिषदा के अंदर कोई तीर्थंकर का जीव है? कि हाँ, तेरा पौत्र वो तीर्थंकर का जीव है। तेरा पौत्र क्या है? तीर्थंकर का जीव है। और जाके उनको 3 प्रदक्षिणा देते हैं, पुत्र है तो भी। नमी बंधु त्रिदंडी कवेश नमो भक्ति वीर जिनेश। मैं त्रिदंडी के वेश को नमस्कार नहीं करता हूं, मगर आप में रहा हुआ जो वीर नाम का तीर्थंकर का जो आत्मा है, उसको मैं नमस्कार कर रहा हूं, उसको मेरा नमस्कार है। क्या भावना है? अपना सगा था तो भी पक्षपात नहीं। हा? हर जगह पे धर्म शासन में, वहीवट में या दुनिया में मेरी पीढ़ी आनी चाहिए, वो विचारधारा नहीं, योग्य व्यक्ति आना चाहिए। भले मेरा पौत्र है तो भी तिरंडी है, वो गलत है तो गलत है। नमो भक्ति है वीर जिनेश। और उस समय उन्होंने पैर पछाड़ा, मेरा कुल देखो कितना उत्तम, मेरे दादा तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर, वो भी मेरे पिता पहले चक्रवर्ती, और ये अवसर पीढ़ी में पहला वासुदेव मैं बनने वाला हूँ, और मुक्का नगरी में मैं चक्रवर्ती और मैं तीर्थंकर का जीव। वाह, मेरा कुल कितना उत्तम, गौरव, अहंकार, अहंकार किया, वहां नीच पुत्र का वहां बन। समय पसार होता है, ऋषभदेव परमात्मा काल धर्मों में। अब एक बार मरीचि बीमार हुआ, साधु वैयावच नहीं कर सकते, क्योंकि अवृत्ति धर की वैयावच करना तो साधु के लिए निषिद्ध। क्या करना? वैयावच नहीं कर सकते थे। उस समय उससे एक विचार किया कि साधु तो सही है, मगर भविष्य में कोई मेरे लायक चेला मिल जाए तो एक सेवा करने वाला रख दो, चिंता नहीं, ऐसा सोचकर। और उस समय एक राजपुत्र आया, उसने पूछा पर धर्म क्या है? धर्म का मार्ग समझाया कि जा, जो सवीर पुरुष है उनके पास जा। तो क्या आपके मार्ग में धर्म नहीं है? इत्थम भी है, यम भी, यहाँ भी धर्म है और वहां भी धर्म है। और वहां सिर्फ इतना बोलकर उन्होंने अनंत संसार बना दिया। अनंत संसार और वैशेषिक दर्शन, उसके द्वारा कपिल के द्वारा वैशेषिक दर्शन मत की स्थापना हुई। हाँ ना, वो नहीं, वो गौतम स्वामी का जीवन है। वहां से आगे आयुष्य पूर्ण करने के बाद चौथे भाव के अंदर ब्रह्मदेव लोक के अंदर 10 सागरपम की स्थिति वाले देव बने। वहां से 5वें भाव के अंदर कोलाक नाम के गांव के अंदर 80 लाख पूर्व के आयुष्य वाले कौशिक नाम के ब्राह्मण बने, और वहां तिरंडिया का वेश धारण किया। वहां एक बार 2000, बोले बाद में वापिस आ सको, मगर एक बार चाल 2000 सागरपम के समय के अंदर। हाँ, तरस्काय के अंदर आपको एक बार बहुत भाव किए। वहां से छठे भाव के सुना नगरी के अंदर 72 लाख पूर्व के आयुष्य वाले पुष्प नाम के ब्राह्मण बने।
वहां से तिरंडिया से मृत्यु पाकर 7वें भाव के अंदर सौधर्म के अंदर मध्य स्थिति वाले देव बने। वहां से होकर 8वें भाव के अंदर चैत्य नाम के गांव के अंदर 60 लाख के पूर्व आयुष्य वाले अधिरूप नाम ब्राह्मण बने। वहां से तिरंडिया होकर मृत्यु पाकर 9वें भाव के अंदर ईशान देव लोक के अंदर मध्य स्थिति वाले देव बने। वहां से 10वें भाव के अंदर मंदर गांव के अंदर 56 लाख पूर्व का आयुष्य वाले अग्निपुति नाम का ब्राह्मण बना। वहां से तिरंडिया होकर मृत्यु